Hello students, this is our lecture number 14 of electrostatics and आज हम लोग बात करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत बार एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा या क्या एक्सप्रेशन होगा। तो पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि भाई एक्सियल पोजीशन किसे कहा जाता है। तो ये कोई डाइपोल है, मान लेते हैं इस डाइपोल का नाम है ए, ये मिड पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बी, और इस डाइपोल में दो चार्ज हैं जैसा कि हम लोग पता है -q और +q। तो एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो अलोंग द एक्सिस हो, कहने का मतलब उसके एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इस जो डाइपोल है ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, तो इसी एक्सिस में सेंटर से कुछ दूरी पे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट है P, और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ये r डिस्टेंस पे है, मतलब O से जो P है OP का जो वैल्यू है वो है R। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी डाइपोल का जो टोटल लेंथ होता है वो होता है 12। तो यदि मिड पॉइंट से सेपरेशन होगा तो ये भी आ जाएगा L और ये भी आ जाएगा L, मतलब ये डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट P है ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है कि पॉइंट P B से कितना डिस्टेंस पे है और A से कितना डिस्टेंस पे है। तो देखिए यहां से इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस है R, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R, और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है L। तो सिर्फ इस पॉइंट से यहां से आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R माइनस L। टोटल यहां से यहां कितना है R और यहां से यहां कितना है L। तो इस पॉइंट से यहां का जो सेपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा R माइनस L। और कुछ इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां से इस पॉइंट P का कितना सेपरेशन होगा, बिकॉज जब इंडिविजुअल रूप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में इन सेपरेशन का या कहिए कि इस डिस्टेंस का यूज होने वाला है। तो देखिए यहां से ये डिस्टेंस है L और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R। तो यहां से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। कैसे हुआ,
ना सेंटर से इस पॉइंट का दूरी कितना है, कितना माने हैं r, और यहां से ये डिस्टेंस है l, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस l। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये जो पॉइंट B है, तो B से जो P का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, B से जो P का वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा BP इज इक्वल टू R माइनस L, और पॉइंट A से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, R प्लस L। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि जो दो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस, एक है R माइनस L और एक है R प्लस L। तो हम लोग को देखना है कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू होता है। तो इस पॉइंट पे यदि जानना है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस चार्ज के लिए और एक बार प्लस चार्ज के लिए, और रिजल्टेंट को देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालते हैं, तो ड्यू टू क्या हो जाएगा ना प्लस क्यू चार्ज। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, Q बाय R स्क्वायर। R क्या है यहां पर, तो R है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस ना, इस पॉइंट का यहां से जो डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है वो, तो ये मैग्नीट्यूड लिए हम लोग, तो यहां से हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय, ये जो R है, R का मतलब डिस्टेंस, तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे BP का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP का वैल्यू हो जाएगा R माइनस L स्क्वायर, एंड इट विल एक्ट अलोंग B से P इधर। ये हो गया आपका E1। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको E2 मान लेते हैं, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q यहां पे लिखाएगा, ठीक है, लेकिन मॉडुलस के कारण हम लोग इसको प्लस ले लेंगे, तो जनरली तो यहाँ Q बाय R स्क्वायर लिखाएगा, लेकिन E2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, ये जो R है, ये R यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम लोग माइनस चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा AP स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP का वैल्यू में देखो R प्लस L का होल स्क्वायर अलोंग, इसका डायरेक्शन इधर P से A अलोंग PA। तो यहां पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए E1 और ये आपका E2, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। आप लोग ये दोनों फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिकॉज अभी जो हम लोग रिजल्टेंट निकालने वाले हैं वो रिजल्टेंट इन्हीं दोनों को माइनस करके निकलने वाला है, मतलब E1 माइनस E2, बिकॉज E1 और E2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हम लोग को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, ई नेट इज इक्वल टू क्या, E1 माइनस E2। कहने का मतलब हुआ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बस ये दोनों फॉर्मूला देखिएगा। अभी हम इन्हीं दोनों फॉर्मूला को माइनस करने वाले हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 और E2 का जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या आता है। तो E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू आया था 1/4πε0 Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट कहिए या फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसे ही हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप देखिए, इसको छोटा करने का कोशिश कीजिए, मिनिमाइज करने का कोशिश कीजिए। ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है या ऐसे कौन से टर्म है which are common in these two? It means to say that 1/4πε0 and 1/4πε0 and Q ये जो है वो दोनों में आ रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q और आपका अंदर बच जाएगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है और इसको आप जितना इजीली सॉल्व कर पाते हैं देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से। 1/4πε0 Q एंड इन दोनों का एलसीएम r माइनस L का होल स्क्वायर r प्लस L का होल स्क्वायर, r माइनस L का होल स्क्वायर एंड r प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये माइनस से माइनस यहां से मिल गया तो यहां पर हो जाएगा r प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस और ये क्वांटिटी इससे मैच हुआ तो यहां पर आपका हो जाएगा r माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए तीन फॉर्मूला हम आपको भी बताएंगे और उन तीनों फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोग नीचे के क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड एक फॉर्मूला और होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज यहां करने वाले हैं और इसका यूज यहां पर करने वाले हैं।
एंड जो थर्ड वन है उसका यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा और देखिए कि किस तरीके से फॉर्मूला को वहां पर पुट करके हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यदि हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करके वैल्यू को लिखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये सब चीज आपको समझाने के लिए बस है, एग्जाम में लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस के बदले माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और नीचे में हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो होल स्क्वायर था वो हो जाएगा। ठीक ना। तो ये पूरा इसके मदद से लिखा गया। अब यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। मतलब हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सबका सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, एंड ये ब्रैकेट को यदि ओपन करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RL, एंड आफ्टर देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो भी ऐसे टर्म है जो आपको लगते हैं कि कैंसल आउट हो जाएंगे तो हम लोग उसको कैंसल कर देंगे। तो देन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q और 2RL और 2RL मिलके आपका हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे ये इक्वेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझेंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L इंटू 2R बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये 4RL है तो 4RL जो है तो 4RL को हम लोग लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, 2 दूनी 4 और RL हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो Q इंटू 2L है ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं सिंस Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू 2R बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तरीके से रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यही है, एक तरीके से रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यही है। लेकिन यदि हम लोग डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन में ये टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इफ R is very very greater than L, ये डिस्कशन है। ठीक है, if R is very very greater than L then R square minus L square is nearly equal to क्या R square। if R is very very greater than L then R square minus L square is nearly equal to R square। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P इंटू 2R, और यहाँ पर R स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो R टू द पावर 4, तो एक R यहाँ से आपका कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 2P by R cube, and this is the required expression for electric field at axial E is equal to 1/4πε0 2P by R cube, जहां पर E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 कांस्टेंट है, और
जो आपका P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और जो R है वो आपको डिस्टेंस है। तो ये आपका लेक्चर यहीं तक था एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और इस बात को जानेंगे कि किस तरीके से आखिर एक्सियल पोजीशन पे तो हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आप लोग PDF फाइल्स उसे एक बार पढ़ लीजिएगा एंड थैंक यू।